Okay, so today we will discuss the shoot apical meristem. The shoot apical meristem having three words. The meristem means it is a meristematic tissue. Since it is a tissue, it is having so many cells. Cells are also there in this hollow space. Some cells I have also drawn. These are the cells. Means it is a group of cells. That's why it is a tissue. Second thing, the cells are of meristematic type. All of the cells except this region, the mature leaf, except this region, all of the cells are meristematic. Means all of the cells are in dividing stage. Means this tissue, the shoot apical meristem tissue, is a kind of tissue which is having a dividing cells. Means it is going to form something, and as the name suggests, it will form the shoot. After the differentiation, once the cell will divide, because all of the cells are meristematic, it will become permanent and it will form the shoot. And some of the cells will always remain meristematic so that the indefinite growth can be achieved in the plants. देखिए shoot apical meristem very simply shoot बनाता है, ठीक है? And shoot include stem, leaves and branches. वेजिटेटिव फेज में तो शूट में केवल स्टेम, लीफ और ब्रांचेस होती हैं. रिप्रोडक्टिव फेज में फिर फ्लावर भी बनते हैं. तो फ्लावर भी SAM से ही बनेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम से ही बनेंगे. ऑल ऑफ द शूट इज फॉर्म्ड बाय द SAM. अगर SAM की सारी सेल्स डिवाइड करके परमानेंट हो जाएं, सारी की सारी, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद, पर्टिकुलर एक लिमिट के बाद शूट की जो ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाएगी. बट अ ग्रुप ऑफ सेल ऑलवेज रिमेन मेरिस्टमेटिक. इस पूरे शूट एपिकल मेरिस्टम में भी एक रीजन देखिए मैंने लिखा है इनिशियल्स ऑफ द SAM. तो इनिशियल्स का मतलब वो मेरिस्टमेटिक सेल्स जो कभी भी परमानेंट नहीं होंगी, हमेशा मेरिस्टमेटिक रहेंगी. तो उससे क्या होगा कि ऑलवेज वन पार्ट विल बी डिवाइडिंग, ताकि हमेशा एक SAM बना रहे और पीछे परमानेंट टिश्यूज भी बनते रहें. दिस थिंग इज क्लियर टू यू? सो द शूट एपिकल मेरिस्टम, व्हाई इट इज एपिकल? बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द एपिकल पोर्शन. ओके, एपिकल टिश्यूज क्या होते हैं हमने डिस्कस करे थे, जो एपेक्स पोजीशन पे, टॉप पोजीशंस पे प्रेजेंट हो. अगर शूट की टॉप पोजीशन पे है तो SAM, अगर रूट की टॉप पोजीशन पे होता तो RAM, रूट एपिकल मेरिस्टम होता. क्लियर है? सो एपिकल मींस टॉप रीजन्स पे, मेरिस्टमेटिक मींस मेरिस्टमेटिक है, और शूट मींस शूट के एपिकल रीजन्स पे है. द मेन फंक्शन ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टम इज इट विल फॉर्म द शूट बाय द डिफरेंशिएशन. क्लियर है बेटा ये चीज? शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है उसकी पोजीशन होती है टर्मिनल. देखिए पूरे शूट एपिकल मेरिस्टम में भी जो सेल्स हमेशा डिवाइडिंग करती रहेंगी, यानी ये जो नया SAM बनाएंगी, ये रीजन इनिशियल्स, ये देखिए सबसे टॉप पे है, ना कि कहीं बीच में है जोन में. जबकि रूट में क्या होता है, अगर रूट एपिकल मेरिस्टम है तो रूट एपिकल मेरिस्टम की जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो हमेशा डिवाइड करेंगी, वो थोड़ा सा पीछे होती हैं टिप से. टिप पे रूट कैप होती है जो डिवाइडिंग है, बट ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स इनिशियल्स जो होती हैं वो पीछे होती हैं. इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टम सब टर्मिनल होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? टर्मिनल. क्लियर है ये पॉइंट, दैट व्हाट इज सब टर्मिनल एंड व्हाट इज सब टर्मिनल? तो सारी की सारी इसमें डिवाइडिंग स्टेज सेल्स है, मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं. So this was the basics of the shoot apical meristem. Okay, shoot apical meristem is developed from the embryo, and it itself is a primary tissue or secondary meristematic tissue. Shoot apical meristem कैसा टिश्यू है? ओरिजिन वाइज, ओरिजिन के बेसिस पे तीन बताए थे बेटा मैंने, आपको याद है? प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम. तो कौन सा है ये? प्रो और प्राइमरी. प्रो नहीं कहेंगे हम, प्राइमरी कहेंगे, क्योंकि प्रो तो प्लम्यूल हो जाता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टम. एम्ब्रियो में भी प्लम्यूल से ही शुरू हो जाता है बनना. ठीक है, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू फॉर्म द शूट. कल हम इसका जेनेटिक जो है डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, ऑल्दो वो सिलेबस में नहीं है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दो जीन्स होते हैं जो इसके फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं. वन इज द वूस जीन, WUS. Okay, another one are the clavata genes, CLV.
So the formation of shoot apical meristem is regulated by the activity of two genes, WUS, WUS gene and CLIVATA gene. Clear है? So a general structure I will interpret also here. Different scientists gave their different views. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए कि शूट एपिकल मेरिस्टम एक्चुअली में किस तरह का होता है, कितने जोन होते हैं उसमें, ठीक है, या किस तरह की सेल्स होती हैं जो बाद में जाके क्या फॉर्म करेंगी, शूट. सो very exactly the general structure is this. If this is a shoot apical meristem, it is going to form the shoot. So we will not only show the stem, हम केवल stem नहीं दिखाएंगे, we will also show the branches and the leaves. So leaves plant में निकलते हैं axillary buds से, flower भी और leaves भी. So here are the axillary meristems. These two elongated structures are going to show the formation of leaf. Branch से जो side में leaf बन रहे हैं या जो branch बन रही है, ये उसको शो कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे परमानेंट हो चुका तो यहाँ पे हम दिखा देंगे मैच्योर लीफ, कि लीफ बनना धीरे धीरे शुरू हो चुका. नीचे सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है. ये यंग लीफ है जो अभी बन रहे हैं और ये थोड़े से बन चुके हैं, जो डार्क पोर्शन है. तो ये सारा एक्सिलरी एरिया है. तो ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सिलरी मेरिस्टम. यहां से एक्सिलरी बड बनेंगी. क्लियर है ये चीज? यहीं से ब्रांचेस निकलेंगी डिवाइड करके, यानी इस एरिया की जो सेल्स है वो डिवाइड करके स्टेम नहीं बनाएंगी, इस एरिया की सेल्स डिवाइड करके क्या बनाएंगी, ब्रांचेस या लीव्स. अब ये जो बीच में एरिया बच गया, इस एरिया को छोड़ के, इनिशियल्स एरिया को छोड़ के, इनिशियल्स हमेशा डिवाइडिंग स्टेज में रहेंगे ऑलवेज, ठीक है. ये किसी भी चीज में परमानेंट नहीं होंगे. ये बाकी का जो एरिया है, इसमें भी जो ये सेंट्रल जो जोन है, इसमें जो एजेस की सेल है, ये तो क्या बनाएंगी, ये पेरिड्रम है, तो ये तो बना देंगे एपिडर्मिस मेन स्टेम की, ठीक है. फिर ये जो बीच की कुछ सेल्स हैं, ये दिस इज पेरिब्लेम जोन. जब तक मेरिस्टेमेटिक है ये पेरिब्लेम कहलाएगा, ठीक है. जिसने टिश्यूज अच्छे से पढ़े हैं उसको समझ में आ रहा होगा. ये मेन स्टेम का कॉर्टेक्स बनाएंगे. जो मेन स्टेम होगा, इसके नीचे जो मेन स्टेम बन रहा है उसका कॉर्टेक्स बनाएंगे ये सेल. और प्लूरोम, ये मेन स्टेम का क्या बनाएंगे, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम. क्लियर है बेटा? यस सर. तो देखिए अब जब परमानेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये केवल इनिशियल रीजन रह जाएगा, ठीक है. तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो बन गया स्टेम, मेन स्टेम, ठीक है. ये बन गए बेटा ब्रांचेस, ये बन गया लीफ, ठीक है. अब ये परमानेंट हो चुका, लेकिन एक पोर्शन अभी भी क्या था, ये मेरिस्टेमेटिक. अब ये देखिए किस तरह की स्ट्रक्चर ले लेगा. अब स्टेम इतना हो गया, इतनी हाइट का, तो वो जो सेल्स थे अब वो बन जाएंगे क्या, वो दोबारा से एक नया एसएम बन जाएगा यहाँ पे, ताकि फिर दोबारा नई ब्रांच आए, स्टेम की हाइट बढ़ जाए. इसी तरह से हमेशा एक रीजन इनिशियल्स का बना रहेगा और स्टेम हमेशा ग्रो करता रहेगा, पूरा शूट हमेशा ग्रो करता रहेगा. समझ में आया? अब यस यस सर. So this was the structure that was given by Foster. Means we have discussed the accurate and validate structure. But if I talk about some another theories or another work of scientists, so there are some theories given by different scientists which gave the structure of shoot apical meristem according to them. अपने अपने according सबने structure बताया, ठीक है. So these theories are also important theories for shoot apical meristems. The very first theory was given or named as apical cell theory. Okay, the first theory was given by apical cell theory, given by Nageli in 1958. What Nageli stated that, he stated that the shoot apical meristem is made up of only a single cell. Only a single cell. That single cell is called apical cell. That single cell is called apical cell. So he stated that after the embryo, there is only one cell. This cell forms the another cell.
and so on. Okay, this cell form the another cells, and these cells also form the different another cells. So there will be a callus, or there will be a mass generated. That mass differentiated into the leaves and branches and stem. So this theory is rejected. It's a failure. This theory is rejected because we have clearly seen at the early stages, just after the embryo or the plumule formation, there is no single cell. There are many number of cells, lakhs and even so many thousands and lakhs of cells that are even differentiated into the zones, different zones: protoderm, peribleme, axillary meristem, central zone, transition zone. Okay, so this theory was rejected because there is no single cell that is forming the shoot. There are many cells from the very stages, very early stages. अगर एम्ब्रियो की भी बात करें तो एम्ब्रियो के अंदर भी जो शूट बनाएंगी वो सेल्स बहुत ज्यादा हैं, या जो प्लम्यूल बनाएंगी जर्मिनेट होके, those cells are many in number, not the single one. But this theory is somehow applicable to the algae, bryo, etc. Not the pteridophytes. Algae और bryophytes में ये theory कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वहां पे जो थैलस बनता है, वहां पे जो थैलस बन रहा है वो एक सिंगल स्पोर से बन रहा है, क्योंकि वहां पे तो रूट स्टेम लीफ जैसी चीजें ही नहीं है, यहाँ पे यानी वहां पे अलग से कोई रूट एपिकल मेरिस्टम नहीं है, अलग से कोई शूट एपिकल मेरिस्टम नहीं है, सारा का सारा थैलस, ठीक है, थैलॉइड बॉडी जो होती है वो एक ही सेल से बनता है, तो वहां पे ये थ्योरी सही है। अब भाई एल्गी है तो उसमें एसएम आरएम तो है नहीं, तो सारी चीजें एक सेल से ही बन रही है, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू आरएएम आल्सो। जब हम रूट एपिकल मेरिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी ये थ्योरी आती है, और ये थ्योरी वहां पे एल्गी और ब्रायोफाइट्स के लिए क्या है, करेक्ट है। So this theory is clear to you, apical cell theory? Yes, sir. Okay. Next one is the histogen theory. Okay, so the next theory is histogen theory. Histogen theory was proposed by the Hansteen in 1817. "12 years after the apical cell theory, histogen theory was proposed by Hansteen. They stated that there are different zones, means there is no single cell, there are many cells, all of the cells are meristematic." देखिए ये सब बातें इनकी ठीक थी कि एक सिंगल सेल नहीं होती, there are many cells, and even in the cells there are many zones, but they stated only 3 zones. They stated 3 zones in the shoot apical meristem. Okay, second thing, they called these zones histogen. The zones are called histogen. So how many histogens will be there? 3 histogens. They are somehow correct. They somehow give the basics of the shoot apical meristem. No doubt they give some important concepts like protoderm, peribleme and pleurome. Those were given by Hansteen. उनको उन जोन्स को इन्होंने हिस्टोजन बोला, इसलिए इसको हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं. These 3 histogens were dermatogen or protoderm. Second one was peribleme, and third was pleurome. So according to them, what would be the structure? According to Hansteen, this is shoot apical meristem. It is having periderm, it is having peribleme, and it is having pleurome. Okay, so it is almost correct for organ, not for the shoot particularly. If it would be a stem, of course only 3 zones are there in the stem. If it would be a branch, branch में भी अपर एपिडर्मिस जो बनेगी वो पेरिड्रम से ही बनेगी, कॉर्टेक्स वगैरह पेरिब्लेम से ही बनेंगे, और वेस्कुलर बंडल प्ल्यूरोम से ही बनेंगे. जिन्होंने पहले पढ़ा उनको क्लियर होगा ये तीनों जोन्स क्या होते हैं, ठीक है. बट दिस थ्योरी इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू ऑर्गन्स. और हम ऑर्गन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे शूट की. तो ये बताइए क्या इस थ्योरी से कहीं भी पता चलता है कि लीफ कहां से बनेंगे?
ब्रांच कहां से, रिपीट कर दो। अभी करता हूं बेटे। फ्लावर कहां से बनेगा? सी हैंस्टीन इन 1870, साइंटिस्ट थे हैंस्टीन, उन्होंने कहा कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो टोटल 3 जोन से बना होता है। उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर थी, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम। जबकि मैंने जो ड्रॉ करी है वो तो नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी। तो उन्होंने कहा कि आउटर जोन जो होते हैं वो एपिडर्मिस बना लेते हैं बाद में। आउटर जोन को उन्होंने बोला प्रोटोडर्म। पहली बात उन्होंने जोन वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने इन जोन्स को बोला हिस्टोजन। तो उनका पहला हिस्टोजन था प्रोटोडर्म जो बनाता है एपिडर्मिस। ओके, दूसरा जोन था उनका पेरिब्लेम जो बनाता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पिथ। थर्ड जोन था उनका प्लूरोम, थर्ड हिस्टोजन जो बनाता है वेस्कुलर बंडल्स। फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, यही 3 आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं पिछले, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनमें देख लेना अगर किसी को ये तीनों वर्ड्स नहीं पता तो। जिन्होंने वो पढ़े उनको पता है प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लूरोम क्या होते हैं। तो ये हैंस्टीन ने बताया था, उन्होंने ये 3 जोन बता दिए। ये तीनों जोन होते हैं नो डाउट, ये होते हैं ऑर्गन में। अगर ये केवल एक स्टेम बनता, केवल एक स्टेम, स्टेम और शूट में डिफरेंस है, स्टेम केवल एक शूट का पार्ट है, तब ये तीनों जोन एग्जिस्ट करते हैं नो डाउट। लेकिन अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहीं भी क्या ये बताया कि ब्रांच कहां से बनेगी, फ्लावर कहां से बनेंगे, ठीक है, नई लीफ कहां से निकलेंगे। तो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ द अदर ऑर्गन्स। ये केवल स्टेम के बारे में था, लीफ कहां से बनते हैं, एक्सिलरी बड यानी ब्रांच कहां से बनेंगी, फ्लावर कहां से बनेंगे, ये सब चीजें इससे एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सिंपली बस कह दिया कि एसएएम में 3 ही जोन है। तो ये भाई किसके जोन है, ये पूरे शूट के थोड़ी हैं, ठीक है। ये पेरिडर्म, क्या लीफ की पेरिडर्म भी यही बनाएगी, क्या ब्रांच की एपिडर्मिस भी यही बनाएगी, क्या मेन स्टेम की एपिडर्मिस भी यही बनाएगी। इस वजह से ये थ्योरी भी क्या थी, रिजेक्टेड थी। क्लियर है? यस सर। भाई अकेली पेरिड्रम किस किस की पेरिड्रम है बताइए, लीफ की है, स्टेम की है, किसकी है? दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। थर्ड वन वाज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। कॉर्पस आई डोंट नो यू आएगा या नहीं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अनदर साइंटिस्ट स्किमिडिट। in 1924. Okay, Schmidt 1924 explained this theory. So this theory was given by Schmidt in 1924. उन्होंने कहा कि हैंस्टीन ने जो 3 जोन बताए थे, 3 जोन नहीं होते, there are no 3 zones, there are only 2 zones. One is called a tunica, another is called corpus. See how? This is SAM, shoot apical meristem. It is filled with cells. Okay, I can't draw so many cells. Suppose this is filled with cells in the center and around the periphery. These central cells were called corpus. सेंट्रल कुछ सेल्स को उन्होंने कॉर्पस बोल दिया और आउटर पेरिफेरल सेल्स को ट्यूनिका। तो उनके अकॉर्डिंग 2 ही जोन थे। स्किमिडिट के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 2 जोन्स, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ही स्टेटेड दैट द ट्यूनिका एंड कॉर्पस keeps on dividing and keep on adding new cells and form everything, flower, branch। तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, इन्होंने कहा कि यही 2 सेल जो एसएम में है बस यही सब कुछ बनाते रहते हैं। तो समहाउ करेक्ट है, लेकिन इस तरह के कोई 2 जोन हम नहीं मान सकते। हम केवल एक किसी सेंट्रल जोन को नहीं कह सकते कि यही वेस्कुलर बंडल बनाए, यही पिथ बनाए, ठीक है, या ओनली ट्यूनिका ही। कुछ सेल्स ट्यूनिका की कॉर्टेक्स बनाएंगी, कुछ कॉर्पस की कॉर्टेक्स बनाएंगी, या जो ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगी। तो दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड। देयर आर नो सच 2 जोन्स एग्जिस्टेड, ऐसे कोई 2 जोन एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने कहा ट्यूनिका जो होती है, देखिए अगर ये एक सेल है बेटे, ये ठीक है, ये सेल इस तरह से डिवाइड कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल सेल। अगर ये ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो इस डिवीजन को बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनाटॉमी में याद रखेंगे। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल। अगर ये सेल है इस तरह से डिवाइड कर रही है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, ये ओरिजिनल सेल थी। दिस डिवीजन इज कॉल्ड पेरिक्लाइनल। क्लियर है? अगर ये सेल है और ये ऐसे डिवाइड करे, आइदर राइट आइदर लेफ्ट, तो ये कैसा डिवीजन है, एंटीक्लाइनल।
एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर क्लियर है? यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ड्रॉ करा, तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ बेटा पेरिक्लाइनल भी और एंटीक्लाइनल भी दोनों डिवीजन होते हैं ट्यूनिका और कॉर्पस में, ठीक है? क्लियर है बेटे? यस सर। तो ट्यूनिका में कितनी लेयर्स हैं ये कोई क्लियर नहीं है, क्या बनाएगी ट्यूनिका ये सब क्लियर नहीं है, सो दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड। ओके, सेम इसी की तरह बिल्कुल इसकी कॉपी एक थ्योरी और दी गई, मेंटल कोर हाइपोथेसिस, इसीलिए उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। दो साइंटिस्ट हुए पॉफम एंड चान, ठीक है, पॉफम एंड चान, CHAN। उन्होंने कहा कि शूट एपिकल मेरिस्टम में दो जोन होते हैं, सेंटर में चान साइंटिस्ट कोर, सेंटर में कोर और बाहर मेंटल, यही सब कुछ बनाते हैं। तो एग्जैक्टली कॉपी नहीं है ये ट्यूनिका और कॉर्पस की, ठीक है? तो ये थ्योरी भी दी गई थी पॉफम एंड चान, तो ये भी रिजेक्टेड है। Okay, so we have discussed the four theories, that is the mental core hypothesis, tunica corpus theory, histogen theory and apical cell theory. Four of the theories, all of the theories are rejected. चारों थ्योरी क्या है, रिजेक्टेड है, जो अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है? So what was the exact theory that explains the shoot apical meristem? That was the Foster's theory. That was given in 1939 and also called the cytohistological zonation. Of shoot apical meristem. So the exact mechanism, exact structure of the shoot apical meristem that we study was given by Foster. The scientist was Foster, given in 1939 and also abbreviated or called as cytohistological zonation of SAM. Okay, so we will discuss that in detail.